गुरु गोविंद दौड़ खड़े काके लालू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। इन्हीं सब चीज़ों को सार्थक करते हुए हमारी एक बहुत अच्छी परंपरा रही है गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। और ये एक ऐसा दिन मनाया जाता है पूरे साल में जब शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सारे बच्चे और एक टीचर्स डे के रूप में इसे मनाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व, ये उत्सव, ये दिन मनाया जाता है। और अपने अपने तरीके से बच्चे टीचरों का आभार मानते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इसको सर आप किस दृष्टि से देखते हैं इस पर्व? देखिए, शिक्षक दिवस एक ऐसा पर्व है जिसमें विद्यार्थी को शिक्षक के साथ, अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करने का एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होता है। आज विद्यार्थी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है तीनों का कॉपरेशन। अगर आपको सफल विद्यार्थी प्राप्त करना है तो जहाँ शिक्षक की भूमिका अकेली से सफलता नहीं मिल सकती, इसकी सफलता के लिए विद्यार्थी और अभिभावक को भी उतना ही काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से हर माँ बाप अपने बच्चे को IAS अधिकारी, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो उनकी जो संकल्पना है, उनकी जो सोच है, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि यथार्थ तब होगी जब तीनों मिलकर के शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक तीनों मिलकर के एक साथ काम करेंगे, तभी सफलता विद्यार्थी अर्जित कर सकते हैं। सर, जिस तरह से सोना मिट्टी में दबा होता है, छुपा होता है, और उसे तराशने का, खोजने का काम जो है मजदूर करते हैं, इसके बाद जब वो सोना निकल जाता है तो उसे तराशने का काम और एक जोहरी करता है, और एक सोनार जो उसको मार के, पीट के, उसको तपा के और ये समझ लीजिए उसके खड़ा सोना बनाता है। जैसे कि एक पत्थर को, एक लोहे को जो है पारस पत्थर बनाने का काम जो है गुरु करता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप कहना चाहते हैं जैसे पुराने समय में मारपीट करके विद्यार्थी को सुधारा जाता है, लेकिन आज का परिवेश बहुत बदला हुआ है। आज शिक्षक जो है वो सरकारी नियमों से तो जहाँ एक तरफ बंधा ही है, लेकिन विद्यार्थी की जिद के सामने भी और अभिभावकों की जिद के सामने भी कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। एक छोटी सी मार से बहुत बड़े बड़े बखेड़े खड़े हो जाते हैं। तो आज विद्यार्थी के को मारना उतना आवश्यक नहीं है जितना उसको प्यार, स्नेह दे करके सुधारा जा सके, ये प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो आज का विद्यार्थी है वो घी, दूध, दही खाने वाला कम है, आज जंक फूड ज़्यादा खा रहा है। तो मानस में उसके कई ऐसे विचार बनते हैं जिनके बारे में हम संकल्पना भी नहीं कर सकते। विद्यार्थी तभी सुधर सकता है जबकि उसको प्यार से, स्नेह से, पुचकार से और उसको सही मार्गदर्शन देने के साथ ही सुधारा जा सकता है। मारपीट किसी भी विद्यार्थी को सुधारने का वर्तमान परिवेश में कोई ऐसा लगता नहीं कि इस तरीके से विद्यार्थी सुधर सकता है। विद्यार्थी अपने स्वयं से सुधरेगा। आज की जो शैली है, खान पान, नियम, स्वाध्याय, समाज, संस्कृति, वैभव, संपन्नता, इसने विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा वहाँ में रख दिया। तो विद्यार्थी को सुधारने के लिए प्रेम से ही सुधारा जा सकता है, सहयोग से सुधारा जा सकता है, पुचकार से सुधारा जा सकता है, दुत्कार से उसे नहीं सुधारा जा सकता। उसे प्रेम की आवश्यकता है, उसे स्नेह की आवश्यकता है, उसे ममता की आवश्यकता है, उसे हमारे सहयोग की आवश्यकता है। तभी विद्यार्थी सफल हो सकता है, तभी सुधर सकता है। आज की जो शिक्षा पद्धति है, क्या होनी चाहिए कि जिससे बच्चा जो है आगामी भविष्य में और सफल हो? शिक्षा पद्धति, देखिए आजकल तो नई शिक्षा पद्धति आ गई। नई शिक्षा पद्धति में सफलता के लिए देखिए शुरू से विद्यार्थी को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का एक सरकार उनके लिए
छात्रवृत्ति ला करके दे दी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए। प्रारंभिक कक्षाओं से रीजनिंग, जनरल नॉलेज जैसी चीज़ें हो रही हैं, प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट जैसी चीज़ें हो रही, जैसे कार्यक्रम सरकार ने जिस भी कार्यक्रम स्थापित किए वो सरकार को बहुत, सरकार की जवाबदेही बताते हैं कि सरकार कितनी इसके प्रति सजग है। विद्यार्थी को जहाँ निःशुल्क कोचिंग मिल रही है, वहीं विद्यार्थी के समग्र विकास के लिए और खुद के स्वरोजगार के लिए सरकार सब्सिडी आधारित या लोन की बहुत सरल व्यवस्था करती है। तो निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति कहीं विद्यार्थी को और स्वयं स्थापित करने का अवसर देती है। आपने सर अपने संस्थान में जो है सारे के सारे प्रशिक्षित शिक्षक आपने रखे हुए हैं और साथ में आपका ये परिवेश है, यहाँ का बड़ा अच्छा सुंदर परिवेश है, जहाँ पे खुली हवादार जगह है, जहाँ पे खेल का मैदान है। आपके पास जो है प्रशिक्षित जो है खेल के प्रशिक्षक हैं। तो और इसके अलावा क्या आवश्यक मानते हैं अपने बच्चों के लिए? बच्चों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि वो आज संस्कारवान बने। संस्कार से न घर में सिखाए जा रहे हैं, न बच्चे सीखना चाह रहे हैं। तो संस्कार और संस्कृति से जब तक विद्यार्थी का जुड़ाव नहीं होगा तब तक उसमें समग्र विकास नहीं हो सकता। संस्कार और संस्कृति से ही शिक्षा के नए मूल्य संजित होते हैं। मेरा मानना है कि विद्यार्थी में संस्कार का उदय होना चाहिए। अभी आपने बीच में कुछ खान पान की लेकर के बात चर्चा की आपने, तो बच्चों में ऐसा क्या, बच्चों का क्योंकि खान पान से शरीर का संबंध सीधे मस्तिष्क से है, तो क्यों ना कुछ ऐसा बच्चों का खान पान हो जिससे कि बच्चे का मस्तिष्क हमेशा स्वस्थ रहे और बच्चों की बुद्धि तीक्ष्ण हो और तीव्र हो। पुराने नियम है कि भाई उबला खाओ, अंकुरित खाओ, साग सब्जी खाओ, लेकिन आज आप जो फली भी मिलेगी आपको तो वो भी कलर्ड मिलेगी। तो ये जब तक विद्यार्थी और घर में समाज, फूड विभाग जब तक खुद से प्रयास नहीं करेगा कि जो दूषित खाद्य पदार्थ से मन भी दूषित बने, चाहे खोआ हो, मावा हो, तेल हो, सब जगह मिलावट है। तो मिलावट जीवन ही मिलावटी विद्यार्थी बनाती है। मैंने आपसे पहले भी कहा विद्यार्थी जीवन की विद्यार्थियों के लिए कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिए। विद्यार्थी को कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए और 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 7 घंटे कम से कम सोना चाहिए विद्यार्थी और 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए। बाकी नवाचार स्वयं से करें, टीवी देखें, क्या नाम से अपने बुजुर्गों की कहानी सुने, उनके साथ में मंच साझा करें। तो ये हमारी चतुर्वेदी सर से एक छोटी सी वार्ता थी, छोटी सी बात थी शिक्षा दिवस के अवसर पर, और मैं ऐसे अवसर पर सभी टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। सर 1 मिनट साइन करिए।